चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगला समाचार है 2024 में केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसके बारे में। तो 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार वैसे तो 3 लोगों को दिया गया है, बट इसको आप 2 ग्रुप मान सकते हैं, 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में डेविड बेकर को दिया गया है और दूसरे ग्रुप में संयुक्त रूप से डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर, इन लोगों को दिया गया है। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में डेविड बेकर को दिया गया है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, एंड इनके साथ में इन दोनों को डेनिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर को संयुक्त रूप से दिया गया है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि केमिस्ट्री का पुरस्कार कुल मिलाकर इस बार 3 लोगों को, मगर 2 ग्रुप मान सकते हैं। एक ग्रुप में इस व्यक्ति को और एक ग्रुप में इस व्यक्ति को दिया गया है। इनको डेविड बेकर साहब को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर को मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। एक एक करके आप देखते हैं कि ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन क्या होता है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन क्या होता है। Mr. Baker led a team in 2003 that designed new proteins using bespoke software methods. They and others since then have refined their methods to be able to design proteins for specific applications. Now with this technology, almost any type of protein can be developed. तो मिस्टर बेकर ने 2003 में पूरी की पूरी टीम का नेतृत्व किया था और इस टीम ने फिर नए तरीके के प्रोटीन डेवलप किए थे बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड्स की मदद से। बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड क्या होता है? इसमें होता यह है कि आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फिर ये सॉफ्टवेयर की मदद एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक सर्टेन तरीके के काम के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जैसे कि अगर मेरी फैक्ट्री और मैं उस फैक्ट्री में चाहता हूं कि एक सर्टेन जगह से मैं सामान एक जगह से उठवा के दूसरी जगह पे जो है मुझे रखवाना है, बस इतना काम। इसके लिए अब एक सर्टेन तरीके का सॉफ्टवेयर अगर मैं खास तौर पर डेवलप करवाऊंगा तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड बोला जाता है। इसी तरह से किसी भी तरीके का अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसके लिए आपको एक सर्टेन तरीके के काम करवाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, तो वो भी जो डेवलपमेंट होता है वो बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड से होता है। तो बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड का मतलब ये कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जाता है तो जिस मेथड से होता है उसको बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड बोला जाता है। इस तरीके का इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया और उसके बाद में फिर उसकी मदद से 2003 में कई सारे नए प्रोटीन्स जो है सॉफ्टवेयर की मदद से डेवलप किए गए थे। उसके बाद में आप जब एक बार आपने इस चीज में जो है कामयाब हो गए कि आप नए प्रोटीन्स डेवलप कर पा रहे हो, ठीक है जी, नए प्रोटीन प्राकृतिक तौर पर नहीं मगर आर्टिफिशियल तरीके से इस मेथड से अगर आप नए प्रोटीन डेवलप कर पा रहे हो तो पहली चीज तो ये कि नए प्रोटीन डेवलप करने से फायदा क्या हो रहा है। जवाब यह है कि प्रोटीन्स आपका जो किसी भी तरीके का लाइफ फॉर्म होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सब कुछ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब ये प्रोटीन किस तरीके से अल्टीमेटली फिर आपका डीएनए आरएनए बनाते हैं, वो डीएनए आरएनए फिर किस तरह से बिहेव करता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है आपके सेल्स कैसे बनेंगे, सेल्स के बेसिस पे फिर आपके फर्दर ऑर्गन्स कैसे बनेंगे। तो कुल मिलाकर प्रोटीन्स को अगर आपने समझ लिया, अगर आप उनको अनपैक कर सके, अगर आप उनको बना सके तो सेल का डेवलपमेंट समझने में आसानी होती है और साथ ही साथ उसमें अगर आप कुछ ट्विकिंग करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी किए जा सकते हैं। इन्होंने बेसिकली वही किया, प्रोटीन डेवलप करना सीख लिया, उसके बाद में नए प्रोटीन जो है अपनी तरफ से डिजाइन कर इन्होंने बनाना शुरू किया। अब ये जो धीरे धीरे वक्त के साथ में इन्होंने ये जो प्रोसेस थी नए नए प्रोटीन्स डेवलप करने की, इसको और ज्यादा रिफाइन किया एंड आज की तारीख में इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया है कि किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए प्रोटीन डेवलप करवा सकते हैं। यानी कि एक सर्टेन तरीके का आपने कुछ काम करवाना है, उसके लिए एक सर्टेन तरीके का प्रोटीन डेवलप करवा के उससे फिर एक स्पेसिफिक तरीके का सेल और उससे एक सर्टेन तरीके के ऑर्गन्स तक बनाए जा सकते हैं। इस लेवल तक जो है ये लोग, इनकी रिसर्च की मदद से हम लोग ह्यूमैनिटी को इस लेवल तक ले आए। अब आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्रकृति में जितने तरीके के प्रोटीन्स होते हैं लगभग वो सारे तरीके के प्रोटीन डेवलप किए जा सकते हैं और फिर उनका जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो भी उन प्रोटीन्स की मदद से करवाया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग है एंड इसकी मदद से स्पेसिफिकली अब जो है आगे चलकर हो सकता है कि हम ऐसे ऑर्गन्स डेवलप कर सकें, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बना सकें, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को बना सकें जिनसे स्पेसिफिक तरीके के जो है काम करवाए जा सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग हो जाता है और इसके लिए मिस्टर बेकर साहब को केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया। और ये पूरी की पूरी चीज क्या कहलाती है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। देख समझ के कंप्यूट करके सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद से किसी भी तरीके का प्रोटीन डेवलप कर सकने की क्षमता। अगला, Mr. Hassabis and Mr. Jumper received other half of the prize for their hand in developing artificial intelligence model called AlphaFold 2। अब ये Hassabis and Jumper ने क्या किया है, इन्होंने एक AI का मॉडल डेवलप किया है जिसका नाम है AlphaFold 2। इसके पहले एक और सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था या एक और मॉडल डेवलप हुआ था, उसका नाम था AlphaFold 1 या सिंपली AlphaFold। इन्होंने उसको और ज्यादा रिफाइन करा और उसकी मदद और उसके बाद में AlphaFold 2 डेवलप किया। AlphaFold 2 की खासियत यह है कि ये दुनिया में जितने भी तरीके के प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं
उन सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। एंड आज की तारीख में प्रकृति में मिलियंस ऑफ तरीके के प्रोटीन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इन सारे मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं उसका प्रेडिक्शन करने के लिए अल्फाफोल्ड 2 एआई इंटेलिजेंस मॉडल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब तक ये अल्फाफोल्ड 2 स्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर नहीं बना था, उसके पहले आप खुद बैठकर प्रोटीन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से जोड़कर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करते थे। और उसके चलते ये सॉफ्टवेयर बनने के पहले लगभग 1.7 लाख तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ये साइंटिस्ट ने पता कर लिया था। लगभग प्रकृति में 1.7 लाख किस्म के, ये 1,70,000 के करीब प्रोटीन्स की खोज इन्होंने कर ली थी। अल्फाफोल्ड 2 आने के बाद से आज की तारीख में जो मिलियंस ऑफ मिलियंस जो आपके प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन सबके स्ट्रक्चर्स अल्फाफोल्ड 2 जो है वो प्रेडिक्ट कर आपको बता सकता है। जितने तरीके के आपके प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनकी संख्या मिलियंस में जाती है नेचर में, उन सबको अल्फाफोल्ड 2 की मदद से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसने हमारी क्षमता को कई हजार गुना, कई 100 गुना जो है बढ़ा दिया है। और इसकी मदद से जो ये लोग कर रहे थे कि किसी भी तरीके का प्रोटीन बनाया जा सकता है, अब उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी तरीके के प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा समझिएगा, आपने एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन करना है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बनेगा, किस तरह से, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होंगे, ये पता करने के लिए मिस्टर बेकर ने जो बेस्पोक सॉफ्टवेयर मेथड लगाया था उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर उन कंपोनेंट्स की मदद से इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, उसके लिए आपको फिर उन कंपोनेंट्स के 10 तरीके के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना पड़ते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा वक्त लग जाता, मगर अब सीधे सीधे अल्फाफोल्ड 2 का इस्तेमाल करिए, जितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे बता देगा। और आपका जो प्रोटीन है, आपको जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन का प्रोटीन है, वो इन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। तो आपका काम बहुत हद तक जो है आसान हो जाएगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक और पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी है, और उसके चलते हैसाबिस और जंपर को जो है नोबेल पुरस्कार का दूसरा हिस्सा दिया गया है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि इसके चलते केमिस्ट्री में जो ये पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है, कल को इसका मेडिकल साइंस में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और इसके चलते खास तौर पर जो स्टेम थ्योरी है या फिर जो स्टेम सेल्स वगैरह बनाने की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। एंड मे बी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ऑर्गन्स की कमी पड़ती है, ऑर्गन डोनर्स इकट्ठा करना पड़ते हैं, उसकी जरूरत ही ना पड़े, और आपको जो भी ऑर्गन किसी पेशेंट को लगाना है उसको ग्रो कर लिया जाए लैब में, उसको लैब में आर्टिफिशियली इन दोनों टेक्नोलॉजीज की मदद से बना लिया जाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड राइटली सो एक वेल डिजर्विंग नोबेल ये दिया गया। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं।